नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव को उपदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व गुण की वृत्तियां हैं सम, दम, तितिक्षा, विवेक तथा तप, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, लोभ, मिथ्या, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। जिसकी मृत्यु सत्व गुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है मृत्यु, उसे मनुष्यलोक मिलता है। और जिसकी तमोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु होती है उसे नरक की प्राप्ति होती है। किंतु जो त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। सत्वे प्रलीना स्वर्यान्ति नरलोकम रजोलयाः तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुणाः। उद्धव जी, वस्तु, स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिर्यक आदि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भाव हैं सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों या बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां या गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, अतः जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंत में मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्वज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, यह मनुष्य शरीर मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे दौड़ते हुए कहने लगा, निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। किंतु वह चली गई। पुरुरवा को वैराग्य हो गया।
वह कहने लगा, हाय, उर्वशी ने मुझे ऐसा मोहित किया कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। हाय, सूर्यास्त हुआ या सूर्योदय मैं नहीं जान सका। बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। मैं स्त्री का क्रीड़ा मृग बन गया। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल की तरह नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। यह कोई जीवन है? मुझे धिक्कार है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। ऐसी उर्वशी के शरीर में मैं रम गया। अतः मलमूत्र के कीड़ों में और मुझ में अंतर ही क्या है? अपनी भलाई समझने वाले विवेकी पुरुष को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों की संगति न करें। मुझ जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वान भी मन और इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियः विदुषां चाप्य विश्वब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम्। इस प्रकार ज्ञानोदय होने के कारण पुरुर्वा का मोह जाता रहा। उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। अतः पुरुष को चाहिए कि कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। सत्पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति को नष्ट कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा मेरे लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालते हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परम भक्त हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ताये शृण्वन्ति गायन्ति यनुमोदन्ति चादृताः मत्परा श्रद्धानश्च भक्तिं विन्दति ते मयि। मैं अनंत अचिंत कल्याणमय गुण गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात पर ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष न रहा। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत, भय या अंधकार का दुख हो सकता है क्या? जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों को दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार में भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं। संत अपने हितैषी सुहृद हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा हैं और अधिक क्या कहें, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। संतो विशांति चक्षुंषि बहिर्दर्कः समुत्थितः देवता बांधवा संतः संत आत्माहमेव च। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार होते ही
इलानंदन पुरुरवा को उर्वशी की स्पृहा जाती रही। वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगे। क्रियायोगम समाचक्षु भवदाराधनम प्रभो यस्मात् त्वाम ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभो। उद्धव ने पूछा, भगवान, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद जी, भगवान वेदव्यास जी और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते आए हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। क्रिया योग के लिए सबसे पहले आपने ही अपने मुख से प्रकट किया था। आपसे ही ग्रहण करके ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को उपदेश किया था और भगवान शंकर जी ने अपनी प्रिय अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। प्रभो, आप भगवान शंकर आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपका भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, कर्म कांड के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, अतः मैं संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े, उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि बताता हूँ। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदों में, सूर्य में, जल में, हृदय में या ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दत्वन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करें और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप कर स्नान करें। इसके बाद वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करें। उससे मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करें और चाहे ना करें, किंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे, किंतु और सबको स्नान करना चाहिए। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा कर ले। उद्धव, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण या धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। बालुकामयी या मिट्टी की मूर्ति की वेदी में ही पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्यदान उपास्थान ही प्रिय है। जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर लें, फिर पूजन करें।
पूजन की विधि विस्तार से इस ग्रंथ के प्रारंभ में वर्णित है। पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना कर विधि पूर्वक हवन करें। इस प्रकार अग्नि में भगवान की पूजा करके नमस्कार करें। नंद सुनंद आदि पार्षदों को आठों दिशाओं में हवन कर्मा में बलि दे। इसके बाद मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे। फिर भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदित करे। मेरी लीला का गान करे, वर्णन करे और अभिनय करे। मेरी लीला कथा सुने और सुनावे, तन्मय हो जाए, दंडवत प्रणाम करे, प्रार्थना करे, भगवान इस संसार सागर में डूबने से मुझे उबारकर अपनी शरण में ले लो। मुझे समर्पण की गई माला को अपने सिर पर रखे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करे कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली और मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई है। यही विसर्जन जाने। जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर मंदिर बनवावे और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, फूलों की व्यवस्था करे, पर्व की यात्रा और उत्सवों की व्यवस्था करे। इस प्रकार की उपासना करने वाले को मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी प्रतिमा की स्थापना करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से तीनों लोक का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण की जीविका हरण करता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कार्यों में सहायता, प्रेरणा या अनुमोदन करते हैं वे भी प्राप्त करने वाले के समान ही फल पाते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा हो तो फल भी अधिक मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। अतः किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की न प्रशंसा करनी चाहिए और न ही निंदा। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा तब तो वह स्वप्न के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है और वह भी लीन हो गया। तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है या मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं तब उसमें भली या बुरी वस्तु का प्रश्न ही नहीं उठता। व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, किंतु आत्मदृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। अतः आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार या अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये तीन तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं। न होने पर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत्व, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह किसी की प्रशंसा या निंदा नहीं करता
वह असंग भाव से जगत में विचरण करता है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आत्मा दृष्टा है और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर का हो सकता है और न आत्मा को, किंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता कैसे है? आत्मा विनाशी है, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश एवं सभी आवरणों से रहित है, और शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश तथा आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है, शरीर काष्ठ की तरह अचेतन। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार किसे है? श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, वस्तुतः संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य साफ स्फुरित होता है। अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं। देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। उसे ही कहीं श्रुतात्मा कहते हैं और कहीं महत्तत्व। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही कालरूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। सबका सार यही है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। प्रिय उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण हैं, सत्व, रज और तम। जगत के 3 भेद हैं, अध्यात्म अर्थात इंद्रियां, अधिभूत अर्थात पृथ्वी आदि, और अधिदेव अर्थात कर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा तत्व ब्रह्म तत्व ही सत्य है। जिसे मेरे स्वरूप का अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां समाहित रहती हैं, उसे उनसे कोई लाभ नहीं है, और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय है और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश में बादलों के छा जाने पर या बिखर जाने पर सूर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि विकार का समावेश नहीं है। वह जन्म रहित है, अतः अप्रमेय है। ज्ञान आदि से उसको संस्कृत नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद नहीं होता, अतः अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियाँ आत्मस्वरूप ही है। जब मन और वाणी आत्मा को अपना विषय न समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है।
व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। एवं स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति एको द्वितीयो वचसां विरामे ये नेशिता बाग सवश्चरन्ति। कोई कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, किंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यम भावी है। अतः पुरुष सदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहे, इस प्रकार उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। सुदुश्चरामि मां मन्ये योगचर्या मनात्मनः यथांजसा पुमान् सिद्ध्येत तन्मे ब्रूहि अंजसाच्युत। उद्धव जी ने कहा, भगवान, जो अपना मन वश में नहीं कर सका है उसके लिए यह योग साधना तो बहुत ही कठिन है। अतः आप अब कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बताइए जिससे मनुष्य अनायासी परम पद प्राप्त कर सके। प्रभो, बहुत से साधन जब अपने मन को एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं तब बार बार चेष्टा करने पर भी वे सफल नहीं हो पाते, अतः दुखी हो जाते हैं। जबकि आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेने वाले अनायासी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया का उनमें लोस तक नहीं होता, उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपकी शरण ग्रहण न करे। यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि कोई विचारवान साधक विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में क्यों फंसेगा। हम तो आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं, हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रभु, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान दीर्घायु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अति आनंद का अनुभव करते रहते हैं। हम आपके शरणागत हैं, अतः हमारी जिज्ञासा शांत कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों को भी ईश्वर हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके सत्व, रज आदि गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार किया करते हैं। जब उद्धव जी ने भक्ति भाव से उनसे यह प्रश्न किया तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म रूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, संदेह मिट जाते हैं और वह सर्वत्र मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्मनीशया परिपश्यन्नुपरमेत् सर्वतो मुक्त संशयः। यही मेरा अपना भागवत धर्म है। जो पुरुष
मेरे भक्तों को इसे समझाएगा, उसे मैं अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। या एतन्मम भक्तेषु संप्रदद्यात् सुपुष्कलम् तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना। प्रिय उद्धव, यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हैं तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए, किंतु दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष यदि उच्च कुल के भी हों तो भी उन्हें इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। अपने को अद्वितीय सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर उन्होंने प्रार्थना की। आपने अपनी माया से षष्ठी वृद्धि के लिए दासार्ह, वृष्णि, अंधक और सात्वतवंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेहपाश से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुषाधिमां तच्चरणां भोजे रति साधना पाइनी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना, मेरे बताए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को प्राप्त कर उद्धव जी ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों में सिर रख दिया। उनका त्याग करने में वे समर्थ न हुए, बार बार बेहबल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख लीं और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। वे बदरिकाश्रम पहुँचे और वहां उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्राप्त की। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम करोत् भगवान भूत भावनः। इधर राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अब उद्धव जी बद्री वन चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। उन्होंने कहा, देखो, द्वारका में बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र चलें। वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। शंखों द्वारा तीर्थ द्वारका के पास प्रभास क्षेत्र में है। कक्षावान मुनि को शंख रूप हो जाने का धृत मुनि ने शाप दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया था, इसी कारण उसका नाम शंखोद्वार पड़ गया। वहाँ हम लोग पवित्र पुण्य का कार्य करते हुए ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। देवता ब्राह्मणों और गौओं की पूजा करके जन्म का परम लाभ प्राप्त करेंगे।
सभी यदुवंशियों ने भगवान की बात का अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। इसके बाद वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। अब वे क्रोध से धनुष बाण तलवार भाले गदा तोमर और ऋषि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, चाचा भतीजे का आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू कर दी। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोह में मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। वह घास ही वज्र के समान चोट करती थी। ब्रह्म शाप से ग्रस्त यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा हुआ भार भी उतर गया। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। उस समय उनका बड़ा ही मंगलमय रूप था। जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उसी बाण से बीध दिया। जब वह पास आया, तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वह अपराध कर चुका था, अतः भय से कांपने लगा और भगवान के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिरकर कहने लगा, मैंने अनजान में यह पाप किया है। आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं निरपराध हरिणी को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी मार डालिए। मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे जरे तू डर मत। यह तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर। जब भगवान ने जरा व्याध को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ आ गया। वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसके सामने ही भगवान का गरुड़ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारिका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहना और यह कहना कि अब तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र द्वारका को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया समझकर शांत हो जाओ।
भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बार बार प्रणाम किया। उदास मन से वह द्वारका के लिए चल पड़ा। अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेंद्र प्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वरा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, ऋषि, मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं, गरुड़ लोक के पक्षी तथा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभूति स्वरूप सबको देखकर अपनी आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और नेत्र बंद कर लिए सशरीर अपने धाम में चले गए। लोकाभिरामं स्वतनु धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया ज्ञेयात् तद्ध्वा धामा विशत्स्वकम। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान के पीछे पीछे इस लोक में सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण को स्वधाम प्रवेश करते ब्रह्मा आदि देवता भी न देख सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान श्री कृष्ण की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मित हो अपने अपने लोक चले गए। समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारक हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस जगत में बचा रखने की इच्छा नहीं की, क्योंकि शरीर रखने का कोई प्रयोजन नहीं था। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए भगवान ने यह आदर्श स्थापित किया कि शरीर रखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, वह भगवान के परम पद को प्राप्त करेगा। या एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तये ये भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिरकर शोक बेहवल किसी प्रकार से यदुवंशियों के विनाश का पूरा विवरण कह सुनाया। सब लोग सिर पीटते हुए वहां जा पहुँचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से वहीं प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव को पहचानकर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने उन्हीं के उपदेशों का स्मरण करके अपने को संभाला। सबका श्राद्ध अर्जुन ने विधि पूर्वक करवाया। समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारिका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। नित्यं सन्निहितस्तत्रो भगवान मधुसूदनः स्मृत्याशेषा शुभहरं सर्वमंगलम। पिंडदान के बाद बची खुची स्त्रियां, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथायोग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई
कि यदुवंशियों का संहार हो गया है, तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्यपद अभिषिक्त करके हिमालय की यात्रा की। मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। या एतद् देव देवस्य विष्णुः कर्माणि जन्म चा कीर्तयेत् श्रद्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंद समाप्त।